नमस्कार दोस्तों, प्रियजनों, आज मैं अपनी YouTube चैनल पर आपके लिए पूजा पाठ के लिए और मंत्र जाप के लिए कुछ विशेष चीज लेके आया हूँ। जैसे मान लो आपके घर के अंदर कलेश रहता है, घर में कोई एक आदमी बीमार रहता है बहुत समय से, और या कभी किसी को बीमारी लग जाती है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, या घर में कोई ऐसी परेशानी है जिससे हर इंसान परेशान रहता हो, किसी का काम नहीं बन रहा है, बरकत नहीं हो रही है, तो इसके अंदर कई मंत्रों का जाप किया जाता है। जैसे अगर कोई बीमार है, कोई काफी समय से बीमार है, तो महामृत्युंजय का जाप आप करा सकते हैं घर पर। ज्यादा नहीं तो आप 51,000 मंत्रों का जाप या 1.25 मंत्रों का जाप आप सुयोग्य पढ़े लिखे पंडित जी को बुला के करवा सकते हैं। गायत्री मंत्रों का जाप भी करवा सकते हैं पितरों की शांति के लिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी गरीबी के कारण या मतलब कुछ मजबूरियों के कारण हम अपने बुजुर्ग जो चले गए हैं, उनके जिनको हम पितर कहते हैं, उनकी हम पूरी तरह देखभाल नहीं कर सकते, न उनको हम अन्न पानी दान कर सकते हैं। किसी कारणवश गरीबी के कारण या कुछ भी वजह बन जाती है, उसकी वजह से भी पितर दोष हमें लग जाता है। और कुंडली के अंदर भी पितर दोष होता है। तो इसलिए मतलब अगर पितर दोष की शांति घर पर करवानी हो तो गायत्री मंत्रों का अनुष्ठान घर पर करवाइए और विधि विधान से। तो उससे क्या है, पितर दोष, प्रेत बाधा दोष, कैसा भी दोष हो यो नष्ट हो जाता है, घर के अंदर से चला जाता है। तो ये जो मंत्र जाप होते हैं, इसमें बहुत शक्ति और बहुत पावर होती है अगर सही विधि विधान से किया जाए तो। अगर आपको कोई पंडित नहीं मिल रहा है या आपको कोई समझदार विश्वासी पंडित या शास्त्र ज्ञाता नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी विधि विधान से किसी भी तरह की परेशानी घर के अंदर है उसके मंत्रों द्वारा जाप करके और उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र जाप आप खुद भी कर सकते हो घर के अंदर, क्योंकि मंत्र एक ऐसी चीज है जिससे कि घर के जो नकारात्मक जो होती है ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। और जैसे सूर्य उगता है नई ऊर्जा के साथ उगता है, तो उसी तरह मंत्र जाप एक ऐसा है, जैसे जैसे मंत्र जाप करते हैं वैसे वैसे घर के अंदर, अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती रहती है। मंत्र का उच्चारण जो है बहुत ही शुद्ध विधि से करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। अगर इसमें आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि कैसे मंत्र उच्चारण करें, हम क्या करें, कैसे नहीं करें, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सही विधि और विधान बताऊंगा कि कैसे मंत्र उच्चारण करते हैं और कैसे मतलब इसका विधि विधान होता है। तो इसलिए दोस्तों, इस संसार में दुख और सुख सब साथ में है, सब कर्मों का खेल है, कर्म के हिसाब से सब दुख सुख मिलते हैं। तो इसीलिए मतलब क्या है कि जो दुख परेशानी है उसको हटाने के लिए हमें मंत्र जाप, पूजा पाठ, दान पुण्य कुछ न कुछ करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि रोटी खाने के लिए, कमाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो घर बैठे कोई नहीं दे के जाएगा। इसलिए दिमाग, बल, बुद्धि से अपना काम लेना चाहिए और घर में सुख शांति के लिए मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। मंत्र जाप करिए, पूजा पाठ करिए, जोत जगाइए और रोज सवेरे शाम घर की सफाई रखिए। और घर के अंदर कोई भी कबाड़ पड़ा है, जैसे कोई टूटा फूटा लो है, टूटी फूटी कुर्सियां हैं, प्लास्टिक है, ऊपर छत पर डाल देते हैं, जिससे क्या है कि वो पड़ा रहता है, पड़े पड़े गलता रहता है। तो ये सब चीजें बाहर कर दीजिए अपने घर से। और अगर घड़ी बंद पड़ी है तो घड़ी को आप चालू रखिए,
अगर कोई घड़ी काम नहीं कर रही है, कई बार कई घड़ियां ऐसी पुरानी होती है, हाथ में बांधने वाली है या वैसे है, तो हम ऐसे ही रख देते हैं। हाथ में बांधने वाली घड़ी है वो संदूक में रख देते हैं, पड़ी रहती है, बस वो बंद 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 घड़ी रहती है। तो उसको या तो उसको चालू करिए सेल डाल के, या फिर उसको बाहर कर दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए। कूड़ा कबाड़ कोई घर में रखिए मत, जिससे क्या है कि घर की जो है रोजी रोटी सब उड़ जाती है। इसलिए घर को साफ सफाई रखनी जरूरी है और ऐसी चीजों का ख्याल रखिए। झाड़ू को कभी पैर मत लगाइए, झाड़ू को लगा के रखिए। और जो कूड़ादान है वो भी आप अपने ऐसे कूड़ादान को भी अलग से रखिए, किसी को दिखे ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं घर में, हम ये इसको अगर बरतेंगे करेंगे तो हमारे घर में सुख शांति रहेगी, बरकत भी रहेगी और कलह क्लेश भी दूर हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कुछ पूजा पाठ या कुछ नगों के बारे में, कुंडली के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उससे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पंडित आर्य शास्त्री। जय माता दी, जय श्री।